जय राधा माधव कुंज विहारी। सभी लोग बोलिए कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। सभी लोग बोलिए पीछे पीछे कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। कुंज विहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सब लोग बोलिए कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद कलयुग पावन युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी लोग हाथ जोड़िए, मेरे पीछे मंत्रों का उच्चारण करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। तो श्रीमद् भागवत कथा के जो 7 दिन के सत्र है उसमें प्रथम दिवस में आने वाले सारे भक्तों को स्वागत है। हरे कृष्ण। इंद्रदेव भी कृपा कर रहे हैं अब तक, जितना बारिश करने का तक कर लिए। ओके। तो श्रीमद् भागवत के बहुत सारे प्रसंग हैं। हम लोग पूरे भागवत तो 12 स्कंद नहीं पढ़ा पाएंगे 7 दिन में। 7 दिन में 7 श्लोक भी चर्चा हो जाए बहुत बड़ी बात है। भागवत अब 1.5-2 घंटा जो भी चर्चा होगा, पूरे भागवत के श्लोक इतने महत्वपूर्ण श्लोक है कि 7 दिन में अगर 7 श्लोक चर्चा हो जाए, ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। एक श्लोक भी 7 दिन के लिए चर्चा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक शब्द के ऊपर भी 7 दिन चर्चा हो सकता है। हम अभी पिछले 2 दिन से सुबह जो ऑनलाइन जूम क्लास होता है उसमें 2-2 घंटे केवल एक शब्द पे चर्चा कर रहे हैं। तितिक्षवा, सहन करना चाहिए, इसके ऊपर 4 घंटे से चर्चा चल रहा है। अब वो बाकी है, अभी कल और चर्चा होगा सुबह। तो इसलिए भागवत है ये तो अनंत है, एक एक श्लोक तो सूत्र के समान है और जितना चर्चा करेंगे उतना कम है भागवत।
7 दिन तक हम ये जो यात्रा है भागवत कथा श्रवण करेंगे। आप लोग 7 दिन बड़े ध्यानपूर्वक श्रवण करिएगा। इसमें हम बहुत सारे प्रसंगों को स्पर्श करते हुए जाएंगे जो जो हमारे हित में हैं। हित में तो सब है, पर अभी के लिए इमरजेंसी क्या है। मेडिकल स्टोर पे बहुत सारी दवाई मिलता ही है, तो सारे दवाई अच्छा है, लोगों के लिए कल्याण के लिए है, पर अभी हमारा क्या बीमारी है, अभी क्या आवश्यकता है, वही मेडिसिन हम लेते हैं। वैसे ही भागवत तो औषध है, भवौषधा, ये भव रोगों के लिए औषध है। इमरजेंसी क्या है वही चर्चा करेंगे, कितना आवश्यकता है अभी के लिए, फिर आगे चर्चा करते रहेंगे। अब प्रारंभिक अवस्था में जहाँ कृष्ण भगवान है या नहीं है उसका ही ज्ञान नहीं, अगर रासलीला चर्चा करेंगे तो कैसे चलेगा। या भगवान की दिव्य लीलाएं, गोवर्धन लीला, या ऐसे लीला चर्चा करेंगे जिसमें ठाकुर जी की मधुरता है, पर भगवान कृष्ण भगवान है कि नहीं उसको अभी तक कन्विंस नहीं हुए। अभी भी डाउट है कि कृष्ण भगवान है या जादूगर है या पॉलिटिशियन था, समझ में नहीं आ रहा है, तो कृष्ण लीला क्या समझ में आएगा। इसलिए जो सिद्धांत की आवश्यकता है उसकी चर्चा हम ज़्यादा करेंगे, और उस व्याख्यान के दौरान जितना उदाहरण हम दे सकते समझने के लिए वो सब उदाहरण देंगे। और बड़े ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा, बहुत गुह्य रहस्य है भागवतम में। तो उसकी चर्चा, श्रीमद् भागवत की जो चर्चा है श्रील सुखदेव गोस्वामी करते हैं श्रील परीक्षित महाराज जी के सामने। पहला भागवत कथाकार पहले कौन हुए? महादेव जी, माता जी को समझा रहे थे। और प्रथम भागवत कथाकार कौन है? महादेव जी। उसके बाद तोते के रूप में सुखदेव गोस्वामी श्रवण करते हैं, फिर व्यास देव जी के घर में आ जाके जन्म होते हैं, और जन्म लेने के बाद घर छोड़ के भाग जाते हैं, और घर छोड़ के भाग कर बिल्कुल विरक्त संत के रूप में जीते हैं। इतने विरक्त हो गए कि वो घर आने उनको कोई इच्छा रखती, पर इच्छा नहीं कि घर आना भी दोबारा। हे पुत्र करके पीछे पीछे पिताजी भाग रहे हैं, पर सुखदेव गोस्वामी घर नहीं आते। पर जब श्रील व्यासदेव जी कुछ शिष्यों को भेजते हैं, और भेजकर उन्होंने कहते हैं कि भागवत के कुछ ऐसे श्लोक कहो जिसमें ठाकुर जी की दिव्य लीला गुणों के वर्णन है, तो ये सुखदेव गोस्वामी वापस आ सकते हैं। तो उस भागवतम के श्लोक सुनकर वो वापस आ गए कि इतने दयालु भगवान कौन है, जो अपने स्तन में विष लगाकर जो आई थी उतना, उनको भी मारकर गोलोक वृंदावन में अपने माँ के स्थान में उनको दिया उन्होंने। इतना दयालु कैसे हो सकते हैं कोई, ये जानने के लिए सुखदेव गोस्वामी वापस आते हैं और पूरे भागवत को ध्यान से सुनते हैं, सीखते हैं श्रील व्यासदेव जी से। भागवतम तो व्यासदेव जी से प्रकट हुआ, श्रील व्यासदेव जी लिखते हैं, और उनके शिष्य रहे श्रील सुखदेव गोस्वामी, सुनते हैं ध्यान से। और कथा सुनने के बाद, भागवतम सीखने के बाद, पढ़ने के बाद, भगवान के उच्च कोटि के भक्त के रूप में पूरे भक्त समाज में प्रसिद्ध है श्री सुखदेव गोस्वामी। ऐसे ही वापस जंगल में विचरण करने के लिए निकल गए, अजगर अवृत्ति। और कोई आशा नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, निश्चिंत होकर निकल पड़े। और मानो परमात्मा के समान सबकर हृदय की बात को समझते हैं, और फिर भी एक जगह गाय के दूध दोने के जितना समय है उससे ज़्यादा कहीं खड़े होते ही नहीं। और कहते हैं कि उतना भी, संत लोग कहते हैं उतना भी समय क्यों खड़े होते हैं, तो कहते हैं कि गाय दोने के जितना समय इसलिए खड़े होते हैं कि कहीं गाय का दूध मिल जाए, बस हमको और कुछ अन्न के रूप में नहीं चाहिए, इसलिए खड़े रहते, नहीं तो उनको वो भी नहीं चाहिए। विरक्त निवस्त्र होकर, बिल्कुल कोई वस्त्र नहीं, और दिगंबर स्वरूप, और भगवान के चिंतन में मग्न, और इतना ज़्यादा कृष्ण के चिंतन में मग्न हो गए तो उनको देखेंगे तो लगेगा यही कृष्ण है। उनके बाल, उनके जो शरीर के स्वरूप का वर्णन है इसलिए सुखदेव गोस्वामी के स्वरूप का, वो स्वरूप देखेंगे तो ऐसा लगेगा भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, है ना। अत्यधिक कृष्ण चिंतन में डूब जाएंगे तो साधारण जीव भी इतने आकर्षक हो जाता है, वो कृष्ण के जो सर्व आकर्षक शक्ति उनके अंदर प्रकट हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे संसार में जो साधु संत हैं, विचरण करते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, फिर भी संसार के लोग सब आते हैं उनके चरण में प्रणाम करते हैं। अब देखेंगे ब्रज में जाइए, ऐसे ऐसे संत मिलेंगे, विरक्त किंचन, कुछ है ही नहीं उनके पास, ना वो किसी को ज़्यादा समय भी देते हैं, वो भगवान की भक्ति में मग्न है, और पूरे ब्रह्मांड आकर उनको चरण में आकर गिरता है। क्यों?
क्योंकि ठाकुर जी के जो सर्वाकर्षक गुण है उनके अंदर वो दिख रहा है, क्योंकि कृष्ण के चिंतन उनका प्रगाढ़ है। इसलिए कहते हैं शास्त्रों में किसी अन्य सांसारिक लोगों को खुश करने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। कृष्ण को प्रसन्न कर लीजिए, सारे जीव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, पूरे संसार के लोग प्रसन्न हो जाएंगे यदि कृष्ण प्रसन्न है तो। श्रील सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के चिंतन में डूबे रहते थे। और एक दिन परीक्षित महाराज जी बैठे हैं, क्योंकि उनको श्राप मिल गया, वो प्रसंग आएंगे हम बाद में। और गंगा जी के तट में बैठे हैं वहाँ, उत्तर के दिशा में मुंह करके, और इस इच्छा से, संकल्प से कि अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मृत्यु नहीं आ जाता। इसलिए उनको 7 दिन तक कथा सुनाया गया, क्योंकि उनका आयु कितना था उस समय के लिए, केवल 7 दिन। तो आप लोग की आयु 7 दिन है या ज्यादा है? ज्यादा है। जितने दिन आयु उतने दिन कथा करेंगे, एग्री? नहीं, हमको भी 7 ही दिन चाहिए। नया ट्रेंड बन गया, 7 दिन ही होनी चाहिए कथा। कथा नित्य होना चाहिए। उनके पास 7 दिन था इसलिए 7 दिन हुआ। हम लोग के पास कितना दिन है हमको पता नहीं है। जब तक पता नहीं तब तक कथा ही कथा होना चाहिए। इसलिए हम लोग नित्य प्रतिदिन सुबह 8 से 9 बजे तक भागवत पढ़ते, नित्य। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। हमारा जो भक्ति कमजोर है उसको बिल्कुल निष्ठावान बनाने के लिए, भक्ति में नष्ट की भक्ति के लिए क्या करना चाहिए? नित्य भागवत पढ़ना चाहिए। तो परीक्षित महाराज बैठे हैं, क्योंकि उनको श्राप मिला है कि 7 दिन के बाद चले जाएंगे, और गंगा जी के तट में बैठे हैं, उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। आप लोग कौन सी दिशा में मुँह करके बैठे हैं? पता ही नहीं कौन सी दिशा में बैठे हैं? उत्तर ही है, उत्तर की ओर मुँह करके बैठे। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, उत्तर दिशा में मुँह करके कथा सुनने से या कोई भी शुभ कर्म करते हैं, भक्तिमय कर्म, तो उसका सबसे ज्यादा लाभ होता है। तो बाई डिफॉल्ट आपको उत्तर दिशा मिल गया। तो श्रीमद् भागवतम ऐसे प्रकट हुआ जब श्रील व्यासदेव जी बहुत चिंतित थे। वेद शास्त्र पुराण सब लिख दिए, चारों वेद लिख दिए, पुराणों को भी लिख दिए, महाभारत लिख दिए। सबसे बड़ा टास्क था महाभारत। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसको रचना करना इतना आसान नहीं था, पर व्यासदेव जी लिख दिया महाभारत। सब लिखने के बाद लोक कल्याण के लिए, जीवों के लिए ही, ताकि सब संसार के लोग बंधन से मुक्त हो जाए, सबके हित के लिए उन्होंने सारे वेद शास्त्र की रचना करने के बाद भी दुखी थे। जबकि समाज सेवा अगर करते हैं, समाज के हित के लिए अगर कुछ कार्य करते हैं, तो जीव को प्रसन्नता होनी चाहिए कि प्रसन्न हो गया, मैं अच्छा काम किया, आज लोगों के लिए काम किया। पर जब तक जीव को हम भगवान से नहीं जोड़ देते, तब तक हम कभी प्रसन्न नहीं हो पाएंगे, भले ही हमको दिखने में समाज सेवा लगता हो। ये ध्यान दीजिएगा, ये व्यासदेव जी की इस प्रसंग से सीखने को मिलता है। आपने वेद शास्त्र पुराण सब लिख दिए, पर आपने कर्मकांड इतना भर भर के दे दिए कि लोग को ऐसे ही भौतिक इच्छाएं उनके नष्ट हो नहीं रहे हैं, और उल्टा आपने और उपाय दे दिए। आप ये पुण्य कर्म करो तो आपको ये लाभ होगा, आप ये व्रत करो ये लाभ होगा, आप ये पूजा करो, आप इस मंदिर में जाओ, ये करो वो करो, देवी देवताओं का उपासना करो। आपने रास्ता और प्रशस्त कर दिया। उनके मन चंचल है, मानो बंदर बहुत चंचल है, उछल रहा है यहाँ वहाँ, और उसको शराब पिला दो, उसकी जो हालत होगा वो हालत आपने लोगों का कर दिया। इसलिए कर्म कांड में कभी नहीं पड़ना चाहिए। कर्मकांड जीव को संसार में बांध के रख देता है। इसलिए आप देखो, आप आसपास में देख सकते हैं, खुद के जीवन में देख सकते हैं, जीवन भर कर्मकांड करते हैं, कोई व्रत छोड़ते ही नहीं है, कोई पूजा नहीं छोड़ते, कोई मंदिर ऐसा नहीं जहाँ वो गए नहीं होंगे, फिर भी उनके अंदर अनर्थ अभी तक नष्ट नहीं हुए। ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ नष्ट नहीं होता है। क्या कारण है? और वही दूसरे ओर कोई व्यक्ति कितना भी पापी हो, अब सब कुछ अगर सारे मार्गों को त्याग के अगर भगवान के आश्रय में आकर भगवान के नाम जप करता है, 1-2 साल में उसके अंदर परिवर्तन आप देखेंगे। उसका क्रोध कम हो गया, उसकी इच्छाएं कम हो गए, व्यर्थ की बातें कम कर रहा है, धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। पूरे जीवन कर्मकांड से जो परिवर्तन नहीं आया वो 2 साल में आ जाएगा, 1 साल में भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भक्ति में ही हृदय परिवर्तन हो सकता है।
तो नारद मुनि आकर, गुरु है उनके व्यासदेव जी के, तो वो जब आते हैं तो व्यासदेव जी पूछते हैं, हे गुरुदेव मैं दुखी क्यों हूँ? जन कल्याण के लिए मैंने इतना बड़ा काम किया, पूरा समय उसी में बिताया, प्रसन्न क्यों नहीं? प्रसन्न कैसे होंगे जब ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है? तो क्या कभी कोई और व्यक्ति जीव प्रसन्न हो सकता है? व्यासदेव जी तो भगवान के अवतार है, पर ये सिखाना चाहते हैं कि जब तक भगवान प्रसन्न नहीं तब तक जीव भी प्रसन्न नहीं हो सकता। तो आप बहुत बड़ा गलती कर दिए, सीधा आरोप लगा दिए, बहुत बड़ा गलती कर दी। भाई हमको तो ठंडा हवा लग रहा है, आप लोग सब गर्मी, कोई भक्त कूलर लगवाइए 3-4 और, नहीं तो गर्मी से फिर नींद आएगा सबको। तो ठीक है, थोड़ा 1-2 घंटा झेल लीजिए, फिर रात को एसी में सो जाइएगा। वो कहते हैं व्यासदेव जी कि जीवों के कल्याण के लिए किए गए कार्य वो निस्वार्थ होता है, कोई उसके पीछे एक भी हमको इच्छा नहीं था। दुखी क्यों है? तो नारद मुनि कहते हैं दुखी इसलिए है क्योंकि आपने लोगों को बिगाड़ दिया। व्यासदेव जी को आरोप लगा रहे हैं, आपने लोगों को गलत रास्ते में भेज दिया। तो इसलिए कई बार समाज सेवा लोग करते, भक्ति नहीं करते, तो हम लोग ऐसे ही डांटते। भगवत कार्य छोड़ के समाज सेवा कर रहे हो, समाज के कल्याण, भगवत कार्य अगर नहीं करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे, समाज का कल्याण होगा भी कैसे? और ये केवल समय की व्यर्थता है। हमारे एक महाराज जी कहा करते थे, कहते थे कि आप कोई अगर सोचिए कोई एक्सप्रेस या कोई सुपरफास्ट ट्रेन है, उसको रोक के कोई अगर लोकल ट्रेन को या कोई पैसेंजर या कोई अगर मालगाड़ी को अगर रास्ता दे रहा है, वो वैसे ही है, भगवत भक्ति को रोक के समाज सेवा कर रहा है। समाज का सेवा भगवत भक्ति के प्रचार से ही हो सकता है। इसलिए व्यासदेव जी आप लोगों को गलत रास्ते में भेज दिए, भोग विलास के रास्ते में भेज दिए। स्वर्ग जाने की इच्छा, भोग करने की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, इस संसार में सुखी रहने की इच्छा ये लोगों के अंदर भर भर के है, और आपने और रास्ता दिखा दिया। ये लो, ये श्लोक पढ़ो, आप ये मंत्र पढ़ो, आप ये पुण्य करो, ये यज्ञ करो। तब वो कहते वो क्या करूं मैं? शुद्ध भागवतम लिखो, जिसमें केवल भगवान के चरित्रों का वर्णन होना चाहिए, भगवान के गुणों का वर्णन, लीलाओं के वर्णन। जो ग्रंथ पढ़ के जीव स्वाभाविक रूप से भगवान से आसक्त हो जाए, ऐसे ग्रंथ लिखो। वो कौन सा ग्रंथ था? श्रीमद् भागवतम। इसलिए आज पूरी दुनिया में भागवत कथा हो रहा है। अन्य पुराण भी है, शास्त्रों में बहुत सारे है, आपको अवेलेबल मिलेगा बहुत सारे ग्रंथ, पर कथा किसका होता है? केवल भागवत का। इसी से कल्याण होता है। तो श्रील व्यासदेव जी नारद मुनि की प्रेरणा से उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं, और श्रीमद् भागवत की रचना करने के बाद श्रील सुखदेव गोस्वामी को ट्रेनिंग देते हैं। सुखदेव गोस्वामी को ट्रेनिंग भी देते हैं और श्रील सूत गोस्वामी को भी ट्रेनिंग देते हैं। ये दोनों व्यासदेव जी के शिष्य हैं। और श्रील सूत गोस्वामी को भी उन्होंने ऐसे विशेष आशीर्वाद देकर उनको वरदान दिए कि मेरे पास जितना शक्ति है, जितना ज्ञान है, आपके पास भी उतना ही होगा। इतना आशीर्वाद दे दिए श्रील सूत गोस्वामी को। और श्रील सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज जी के सामने श्रीमद् भागवत वर्णन करते हैं, उस भीड़ में श्रील सूत गोस्वामी भी बैठे थे। और सुखदेव गोस्वामी भविष्यवाणी करते हैं, आगे जाकर ये सूत गोस्वामी, ये सूत जो है, ये आगे जाकर भागवत कथा करेगा। तो इसलिए मैं ये प्रसंग कह रहा हूँ कि ये जो हम भागवत पढ़ते हैं, ये जो ग्रंथ हमारे पास अभी अवेलेबल है श्रीमद् भागवतम, ये प्रथम स्कंद पूरा पढ़ेंगे, इसमें श्री सुक उवाच नहीं मिलेगा। है भागवत, सुखदेव गोस्वामी का भागवत हम जानते हैं, परीक्षित महाराज जी को सुनाया गया जानते हैं, पर प्रथम स्कंद में सुक उवाच नहीं मिलेगा। कौन से स्कंद से मिलेगा? ये दूसरे स्कंद से मिलेगा। तो प्रथम स्कंद में क्या है? फिर प्रथम स्कंद में श्री सूत उवाच है। सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को भागवत सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को भागवत सुना रहे हैं, और सुनाते वक्त कौन से प्रसंग को सुना रहे हैं? जब परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के बीच में जो चर्चा हुई थी, उस चर्चा को एज इट इज वो रिपीट करते हैं इस प्रकार से। तो सूत गोस्वामी समझाते हैं बहुत सुंदर। सूत गोस्वामी का जो मनोवृत्ति है भगवत भक्ति में, उनका जो माइंडसेट है,
ये हमको पता चलता है। प्रथम स्कंद में कितने बड़े महान भक्त हैं सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कितने बड़े भक्त हैं, उनके प्रवचन सुन के पता चलता है। भक्त के हृदय कितना भक्ति से भरा हुआ है, कितना गहरा है, ये जब वो बोलते हैं तब पता चलता है कि देखो इनके अंदर भक्ति भावना कितना है, किस दृष्टि से ये भगवान को देखते हैं, किस दृष्टि से ये संसार को देखते हैं, ये हमको सुनने के बाद ही पता चलता है। तो सुखदेव गोस्वामी शुद्ध गोस्वामी दोनों के प्रवचन हम सुनते हैं भागवत में। तो परीक्षित महाराज श्राप मिल गया उनको। किससे श्राप मिल गया? समीकृत से श्राप मिला नहीं, उनके पुत्र श्रृंगी, कलयुग का पहला ब्राह्मण जो श्राप देने के लिए बड़ा उत्साहित था। जैसे ही सुना कि उनके पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया परीक्षित, तो उनके दोस्तों ने जब कहा तो बड़े क्रोध में आकर अपने तपोबल को दिखाने के लिए उसने श्राप दे दिया, जाओ 7 दिन आपके पास समय है, उसके बाद तक्षक नाग के दंशन से मृत्यु हो जाएगा। सीधा श्राप दे दिया। परीक्षित महाराज जब लौट रहे थे और रास्ते भर यही सोच कर आ रहे थे कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं कि एक संत जो समाधि में है भगवान के चिंतन कर रहा होगा और उनके गले में मरे हुए सांप को डाल के आ गया। मैं महापापी हूँ, मुझे तो अभी मर जाना चाहिए, मेरे सारे संपत्ति सब मेरे हाथ से चला जाना चाहिए, मुझे बहुत अपमान मिलना चाहिए, मैंने बहुत गलत कर दिया, मुझे अभी दंड मिलना चाहिए, ऐसे सोचते हुए जा रहे थे। जो राजा बचपन से भगवान की भक्ति किए हैं, जो राजा बचपन से भगवान की लीलाओं के वर्णन किए हैं, श्रवण किए हैं, परीक्षित महाराज वो राजा है जिनको गर्भ के अंदर ठाकुर जी बचाने के लिए आ गए थे, जिसका वर्णन हम बाद में करेंगे। वो परीक्षित महाराज आज अपने आप को इतना तुच्छ मान रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं इतना बड़ा गलती कर दिया कि मेरा मृत्यु अभी हो जाना चाहिए, मेरा सब कुछ लुट जाना चाहिए। ये वैष्णव की दैन्यता है, वो अपने गलती को ऐसे स्वीकार करते हैं। और उस समय पे खबर मिल गया 7 दिन है आपके पास महाराज। कितने दिन है? केवल 7 दिन। तो हम जैसे लोग होते तो शायद संपत्ति की बंटवारा ये सब में लग जाते। 7 दिन है, देखते किसको कितना संपत्ति देना है, कितने गहने कहाँ रखा हुआ है, कहाँ कहाँ जमीन है, सब देखना पड़ेगा, पेपर वर्क करना पड़ेगा। पर परीक्षित महाराज क्या किए? उनके बच्चों को सब राजा बना के और वो सीधा गंगा के तट पे, और गंगा जी के तट पे जाकर बैठ गए साधु संतों के बीच में। वहाँ हजारों ऋषि मुनि आ गए, कहाँ से आए थे किसी को पता ही नहीं, क्योंकि कहीं एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। सब आके बैठ गए। और उस भीड़ में ऐसा नहीं सब भक्त थे, उसमें केवल तपस्वी, ज्ञानी, योगी, सब ऐसे ऐसे लोग जो भक्त नहीं भी हैं तो भी तपस्वी है। तो उनको इतना तो पता है कि आज अगर परीक्षित जैसे महान भक्त अगर यहाँ बैठा है तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा ही यहाँ होने वाला है। ये सबको आभास हो गया था। हजारों ऋषि मुनि बैठ गए, और ऐसा नहीं सब पास में बैठे थे ऐसे आपके जैसा, सब कहाँ दूर दूर सब बैठे थे। वहाँ माइक साउंड सिस्टम नहीं था, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी अगर बोल रहे हैं तो सबके कान में ठीक ठीक से सुनाई दे रहा था। तो वहाँ पर बैठ के सब लोग आते हैं परीक्षित महाराज जी के पास। परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण के प्रिय है, तो सब लोग घेर लेते हैं, क्या होने वाला है, परीक्षित महाराज क्या निर्णय लेना चाह रहे हैं। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास 7 दिन बचा हुआ है। ये प्रश्न है। क्या प्रश्न है? जिसका मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए? ये परीक्षित महाराज जी के प्रश्न, जिज्ञासा है। पर हम सबके जिज्ञासा नित्य यही जिज्ञासा होना चाहिए। कौन सी जिज्ञासा? जिसका मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए। क्योंकि उनके तो 7 दिन, कम से कम 7 दिन तो मिल गया, हमारे पास 7 मिनट है कि नहीं हमको नहीं पता। इसलिए हमको भी यही प्रश्न पूछना चाहिए कि हम मृत्यु के निकट जो व्यक्ति है उसका कर्तव्य क्या है। ऐसी जिज्ञासा लेकर बैठ गए और सबको पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। कोई कह रहे हैं कि आप दान दे दो, राजा हो खूब दान दो, क्योंकि मैं कहा सब भक्त आए नहीं थे वहाँ पर, तपस्वी ऋषि मुनि आए थे। कोई कह रहा है कि देखो आप तो बिल्कुल कुछ व्रत करो, आप कुछ और करो, सब उपाय देते हैं, अलग अलग कर्मकांड के उपाय भी देते हैं कई लोग।
पर परीक्षित महाराज जी का स्वयं अपना निर्णय क्या था, जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करना है, और मैं बैठकर मृत्यु तक भगवान हरि के चरित्र लीला गुण इत्यादि श्रवण करना चाहता हूं। ऐसे उनकी स्वयं की इच्छा था, क्योंकि भक्तों की इच्छा तो यही है। भक्त क्या चाहते हैं? भक्त यही चाहते हैं कि हम केवल कथा सुनते 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 शरीर छोड़ दें। अभी कुछ दिन पहले एक भक्त से चर्चा हो रहा था, ऐसे मृत्यु की चर्चा होता रहता है, और करना भी चाहिए मृत्यु की चर्चा। बोलते हैं कैसे जीना है वो सिखाने की आवश्यकता नहीं है, कैसे मरना है वो सिखा दीजिए, कैसे जीना अपने आप पता चल जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है। एक बार प्रभुपाद जी के पास कोई आगे हाथ दिखा रहा है, स्वामी जी हाथ देखते हैं आप। प्रभुपाद जी बोले अरे आप तो मरने वाले हो। वो डर गया, मरने वाला हूँ कब? वो तो मरोगे कभी ना कभी, और क्या सबको मरना है, आपको भी मरना है। तैयारी मृत्यु का करो, इस संसार में ज्यादा बड़ा आदमी बनने के चक्कर में मत रहो। तो परीक्षित महाराज जी की स्वयं के निर्णय ये है कि मैं हरि कथा श्रवण करते करते शरीर छोड़ना चाहता हूँ। भक्तों के बीच में हरि कथा श्रवण करते हुए, कृष्ण की स्मरण करते हुए इस शरीर को मैं छोड़ना चाहता हूँ। और भक्तों, हर एक भगवान के जो भक्त है, वैष्णव है, उनका यही इच्छा है कि वो भगवत चिंतन, भगवत श्रवण करते हुए ही शरीर छोड़े। श्रील हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे बड़े भक्त 500 साल पहले आए थे संसार में, नाम के प्रचार किए, इसलिए उनका नाम नामाचार्य पड़ गया। श्रील हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में वो जन्म लिए, और भगवान के बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, और 24 घंटे में वो 23 घंटे जप करते थे, पूरे दिन पूरे रात जप करते, और जप करते 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 और बिल्कुल 3 लाख नाम जप करते थे। और जब वृद्ध हो गए, अब माला जप में बड़ी दिक्कत हो रहा है, वृद्ध हो गए, बिल्कुल उठ नहीं पा रहे हैं, तब श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण भगवान जब प्रकट होते हैं उनके सामने, तो कहते हरिदास ठाकुर को पूछते हैं क्या हुआ हरिदास, क्यों दुखी लग रहे हो? कि भगवान माला जप नहीं हो रहा है। देखो 3 लाख नाम थोड़ा कम हो गया, इसलिए उनको लग रहा है कि माला जप हो ही नहीं रहा। नहीं नहीं, जितना करते उतना कर लो, बूढ़े हो गए अब इतना कर लो। तो बोलते नहीं नहीं, नाम जप नहीं हो रहा है, तुम्हें अब रहने की कोई इच्छा संसार में नहीं है। तो क्या इच्छा है? भगवान एक इच्छा है मेरा, क्या है? आपके ये जो चंद्र के समान आपके जो मुखमंडल है, गौर चंद्र, इनका दर्शन करते करते आपके चरण मेरे हृदय में धारण करके मैं संसार छोड़ना चाहता हूँ। और सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण धारण करते हुए भगवान का दर्शन करते करते प्राण त्याग दिए। जैसे मानो भीष्म पितामह भगवान के सामने भक्तों के बीच में उन्होंने शरीर छोड़ा। इसलिए हर एक भक्त का यही इच्छा रहता है कि हम हरि भक्तों के बीच में हरि कीर्तन या हरि कथा श्रवण करते करते ही शरीर छोड़े। यही इच्छा होनी चाहिए, और कोई इच्छा नहीं। तो परीक्षित महाराज जी की यही इच्छा है, भक्तों के बीच में शरीर छोड़े, वो भी हरि कथा श्रवण करते करते शरीर छोड़े। तो ये निर्णय सुनकर सब प्रसन्न हो गए, बोले हाँ, पांडवों के वंशज जो परिवार के ऊपर भगवान की विशेष कृपा दृष्टि रहा, वो परिवार को तो अपना परिवार मानते थे भगवान। वो परिवार भगवान को कितना याद करता है पता नहीं, पर भगवान उनको ज्यादा याद करते हैं। वो बुलाए ना बुलाए उनके घर में पहुंच जाते हैं। इतने घनिष्ठ मित्रता कृष्ण के प्रति, इनके परिवार के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा दृष्टि। कई बार तो ऐसे लगता है कि ठाकुर जी प्रकट हुए ही पांडवों के लिए, उनकी लीलाओं सुन के ऐसे हमको प्रतीत होता है। कोई भी संकट है भगवान वहां खड़े हो जाते। महाभारत युद्ध उनको करना नहीं था, कि वो लड़ना, उनको लड़ाई करना ही नहीं था, पर वो सामने सारथी बन के खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ पांडव वहाँ पर युद्ध में, और अर्जुन के रथ में सारथी बनकर सामने खड़े हो गए। युद्ध करेंगे तो दूसरे रथ में कहीं और चले जाएंगे युद्ध करते हुए, अर्जुन युद्ध करते हुए कहीं और चले जाएंगे, तो अर्जुन को रक्षा कैसे करेंगे? इसलिए सामने खड़ा होना है तो सारथी बनना पड़ेगा। ड्राइवर बनने तैयार हो गए, पर भक्त के कष्ट को वो देखने के लिए तैयार नहीं है कि मैं सामने खड़ा रहूंगा ड्राइवर बन के। तो इसलिए ठाकुर जी पांडवों के प्रति विशेष उन्होंने स्नेह उन्होंने प्रकट किए। उन्हीं के ही वंशज परीक्षित महाराज, जिनको बचाने के लिए ठाकुर जी इतने व्याकुल थे, इतने व्याकुल, कोई किसी को बचाने के लिए संसार में इतना व्याकुल नहीं होता जितना व्याकुल भगवान थे।
गर्भ के अंदर प्रवेश करके गदा भी घुमा रहे हैं, सुदर्शन भी घुमा रहे हैं। क्यों दो दो क्यों घुमा रहे हैं? भगवान तो गदा से भी काम चला सकते थे। दो दो इसलिए घुमा रहे थे क्योंकि भगवान को लग रहा था अगर गदा फेल हो गया तो सुदर्शन काम करेगा, सुदर्शन फेल हो गया तो गदा काम करेगा, पर बचाना है परीक्षित को। इतने व्याकुल थे भगवान। तो ऐसे भगवान जो परीक्षित महाराज जी को जन्म के पहले भी रक्षा कर चुके हैं, अभी मृत्यु के पहले रक्षा करने के लिए भागवत के रूप में प्रकट होने वाले हैं, ऐसे परीक्षित महाराज जी का ये निर्णय कि मैं कथा श्रवण करके ही शरीर छोड़ूं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं था। सब लोग बहुत सराहना किए, सब प्रसन्न हो गए, जय जयकार किए और सब लोग बैठ गए। परीक्षित अगर यहाँ बैठे हैं तो सबको बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ बहुत बड़ा घटना, कोई बड़ी घटना होने वाला है। तो कथा सुनना है तो वक्ता तो चाहिए। वहाँ बैठ गए, वो तो उत्तर दिशा में होकर के सब बैठ गए। वहाँ व्यास देव जी, नारद मुनि, हजारों ऋषि मुनि बैठ गए, सब प्रतीक्षा में प्रवचन कौन देगा। कम से कम यहाँ तो आप लोग को पता था कि प्रवचन कौन देगा, पर वहाँ किसी को पता नहीं था प्रवचन कौन देगा, क्योंकि वहाँ व्हाट्सएप में कोई फोटो आया नहीं था, ना कोई बैनर वगैरह लगा हुआ था, पैम्पलेट भी बांटे नहीं थे। तो कौन वक्ता है? सब देख रहे कौन वक्ता है। अब व्यास देव जी ये नहीं सोच रहे हैं कि परीक्षित बैठा है, मैं तो सीनियर हूँ, बैठ जाता हूँ आसन पे, नहीं। ना नारद मुनि सोच रहे थे कि मैं बैठ जाऊँ, कोई संत ये नहीं सोच रहे कि हम जाके बैठ जाएं। सबको लग रहा है कुछ विशेष कोई स्पीकर आएगा, कोई विशेष वक्ता आएगा। अब परीक्षित महाराज बैठे हैं व्याकुल होकर कि मुझे कथा सुनना है, अभी मैं अन्न जल कुछ ग्रहण करना नहीं मुझे। तो वहां पर आते श्रील सुखदेव गोस्वामी, और सुखदेव गोस्वामी को कोई फोन करके बोला नहीं है आपका प्रवचन टाइम पे पहुंच जाना। वो ऐसे ही विचरण करते करते भ्रमण करते रहते, उनको तो एक जगह रहना है नहीं, कहीं एक जगह टिकते नहीं हो, तो भ्रमण करते 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 वहां से गुजर रहे थे। और गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग, बच्चे, महिलाएं, सब इनको ऐसे, इतना सुंदर बच्चा, लड़का 16 साल का युवक, और बिल्कुल शरीर बिल्कुल इतना सुंदर, हृष्टपुष्ट शरीर, और ऐसे ही निवस्त्र होकर जा रहा है। तो बच्चे भी सब हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कोई पत्थर फेंक रहा है, और पीछे पीछे सब लोग फॉलो कर रहे हैं, ये लड़का जा कहाँ रहा है। तो जो झुंड आ रहा था पीछे, और सुखदेव गोस्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी जैसे ही उस स्थान पे आए जहाँ सब भक्त बैठे थे, और स्वाभाविक रूप में व्यासपीठ में कौन बैठ गए? सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी आते ही सारे हजारों ऋषि मुनि खड़े हो गए, सब सम्मान में। उसमें कईयों को पता ही नहीं है कौन है लड़का, कुछ जानते थे कि सुखदेव गोस्वामी, और अधिकतर संतों को ये पता नहीं है कौन है, फिर खड़े क्यों हो गए। तो कहते हैं कि लक्षण देखकर पता चल जाता है कि कितना बड़ा महात्मा है, लक्षण देख के पता चलता है। देख कर, क्योंकि तपस्वी है संत, इतने बड़े बड़े ज्ञानी वहां पर आए, केवल देख कर उनको समझ में आ गया ये हमसे बड़ा है, ये हमसे श्रेष्ठ है, उम्र से कम है पर भक्ति और ज्ञान से श्रेष्ठ है। सब खड़े हो गए, और सुखदेव गोस्वामी बैठ गए, और बैठ के जैसे ही बैठ गए कथा बोलने के लिए, परीक्षित महाराज प्रश्न पूछना चालू कर दिए। और प्रश्न पूछते हैं, जिसका मृत्यु निकट है उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं, प्रथम स्कंद में आता है, लास्ट चैप्टर में। और प्रश्न सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। एक राजा पूरे जम्बूद्वीप के आधिपत्य जिसके हाथ में हो, इतना बड़ा एम्परर परीक्षित महाराज, और आज वो इतने विनम्रता से आध्यात्मिक जिज्ञासा कर रहे हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न थे। कोई भी संत हो, उनको प्रसन्न करने के लिए एक ही योग्यता है, आप भक्त बन जाइए, वो प्रसन्न हो जाएंगे। कई लोग सोचते होंगे हम धन दे के प्रसन्न कर लेंगे, कोई सोचता होगा हम कुछ सामग्री दे के प्रसन्न कर लेंगे, कोई सोचता होगा मैं गुणगान करके प्रसन्न कर लेंगे, कोई सोचता है इनको माला पहना के प्रसन्न करा देंगे। नहीं, कब भक्त प्रसन्न होते हैं? जब आप भक्त बन जाएंगे तो भक्त प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इसी प्रतीक्षा में है। तो फिर क्यों आदर करते हैं, क्यों हमको प्रेम करते हैं, हम सामान दे रहे, हम कुछ दे रहे इसलिए प्रेम कर रहे हैं? नहीं, वो ये आशा में है ये कब भक्त बनेगा, कम से कम जुड़ा रहेगा तो धीरे 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 माला जप करके सुधर जाएगा, इसी प्रतीक्षा में है, इसलिए जोड़ के रखे। बाकी चाहिए क्या? कुछ नहीं। परीक्षित महाराज जी एक राजा होकर भी ऐसे जिज्ञासा करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, और अन्न जल नहीं स्पर्श करने की प्रतिज्ञा लेते हैं
इससे सुखदेव गोस्वामी इतने प्रसन्न थे, ऐसे विरक्त संत जो एक जगह कभी टिके ही नहीं, वो 7 दिन बैठने के लिए तैयार हो गए। इसलिए साधु संत किसी के नियंत्रण में नहीं होते, वो अपने गुरु की आज्ञा से जीते, कोई उनको बस में नहीं कर सकता। कोई कुछ भी प्रलय हो जाए, आपको पूरा ब्रह्मांड की सारा संपत्ति दे दो कि आपको यहाँ बैठो, नहीं बैठेंगे। उनको बैठना तो बैठेंगे, नहीं तो नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु और भगवान के आदेश से वो चलते हैं, किसी कोई भौतिकवादी व्यक्ति के बस में नहीं आते। अब यहाँ सुखदेव गोस्वामी को कोई कन्विंस कर ले कि यहाँ बैठ जाओ 7 दिन, ऐसा तो संभव था नहीं। तो कैसे कन्विंस हो गए? क्योंकि श्रोता परीक्षित महाराज जी, इसलिए कन्विंस हो गए कि श्रोता परीक्षित, जिन ठाकुर जी के स्मरण दिन रात में करता हूँ, वही ठाकुर जी के सबसे प्रिय भक्त परीक्षित यहाँ पर बैठा है, और इसका कुछ जिज्ञासा है। ये राज ऋषि है, राजा होने पर भी इसके अंदर जो जिज्ञासा है उसको देखकर लगता है ये राज ऋषि है। और ऐसे राज ऋषि अगर कुछ पूछ रहे हैं तो उत्तर देने के लिए बैठना पड़ेगा। 7 दिन तक बैठ गए एक जगह, 7 दिन तक बैठ गए, और कोई और अपॉइंटमेंट नहीं, कोई और कहीं जाना नहीं, कोई ट्रैवल नहीं, कुछ नहीं, बैठ गए कि यही बैठना है, जो पूछना है पूछो, मैं उत्तर देने तैयार हूँ। और कहते हैं ऐसे योग्य श्रोता अगर मिल जाए और ऐसे योग्य गुरु अगर बोलने के लिए बैठ जाएं तो वहाँ का चर्चा कुछ अद्भुत होगा, कुछ और ही लेवल पे जाएगा। तो वक्ता कब गुह्य चीजों को बोलता है? जब श्रोता योग्य हो। और श्रोता अगर योग्य है और श्रोता के प्रति, श्रोता के हृदय में विशेष श्रद्धा है गुरु के प्रति, तो गुरु अपने हृदय की सारे बातें बता देते हैं, सब बातें। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ये तत्वदर्शी जो ज्ञानी होते हैं गुरु, वो हृदय खोल के सारे गुह्य बातों को कब बताते हैं? जब श्रोता विनम्र हो। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, पहले विनम्र भाव, फिर सेवा, फिर जिज्ञासा। और अगर ऐसे स्वभाव को देखते हैं तो हृदय के सारे बातों को कह देते हैं, यहाँ तक कि वो अपने जीवन में पहले क्या क्या किया वो भी बता देते हैं। जैसे कि व्यासदेव जी पूछते हैं तो नारद मुनि कहते, पूर्व जन्म में हम तो बिल्कुल दासी पुत्र थे, गरीब थे, दासी पुत्र थे, जो थोड़ा मिल गया उसमें हम जी रहे थे। और कुछ साधु संत लोग आते हैं, चतुर्मास में एक जगह रुकते हैं, तो हमारे माँ भी कई सारे सेवाएं कर देती थी, साफ सफाई इत्यादि जो भी और भी सेवाएं, और मैं भी उन संतों के सत्संग में बैठकर पीछे कथा सुन लेता था, और वो लोग जो भोजन करते हैं उनको पूछता था मैं भी खा लूँ आपका बचा हुआ जो प्रसाद है। वो मुझे, छोटा बच्चा था, मेरे सरलता को देखकर ठीक है खा ले करके बोल देते थे, और उनके झूठा खा के उनके मुख से कथा सुन के मैं भक्ति में इतना बिल्कुल निष्ठावान हो गया। आज मैं नारद बन के पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा हूँ, भगवान की कीर्तन कर रहा हूँ। अपने जीवन के बारे में कह रहे, पूर्व जन्म में मैं क्या था। ऐसा नहीं कि व्यासदेव जी क्या सोचेंगे, अपमान करेंगे, वे तो गरीब घर का बच्चा था, है ना, दासी पुत्र था। नहीं, जो हृदय में सब बोल दिए। क्यों बोल दिए? क्योंकि व्यासदेव जी विनम्र थे, दैन्य भाव से पूछे थे कि गुरुदेव मैं क्यों दुखी हूँ। इसलिए विनम्रता ही वो पात्र है जिसमें हम भक्ति और ज्ञान को धारण कर सकते हैं। विनम्रता नहीं तो सुनेंगे, इस कान से जाएगा, इस कान से निकल जाएगा। फिर आप बोल रहे हैं हम इस कान में जाते हैं कथा सुनने के लिए, इस कान में आएंगे पर इस कान से जाके इस कान में निकल जाएगा। इसलिए धारण कैसे करेंगे? बर्तन क्या है धारण करने? वो पात्र है विनम्रता। जो जितना विनम्र है वो उतना ज्ञान को धारण कर सकता है। तो इसलिए यहाँ परीक्षित महाराज जी की विनम्रता को देखकर सुखदेव गोस्वामी निर्णय लिए कि हाँ मुझे बोलना चाहिए। यहाँ पर योग्य श्रोता को देखकर ही बोलना चाहिए, नहीं तो नहीं बोलना चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा। चलते फिरते कई आपको मिल जाएंगे, आप जा रहे हैं और तिलक लगाए माला कर रहे हैं और बोलेंगे अरे हरे कृष्णा वाले हो, थोड़ा ज्ञान दो बैठ के। ट्रेन में मिल जाएंगे, ऑटो में मिल जाएंगे। बोले चलते फिरते बिना श्रद्धा के ऐसे ही कोई अगर मजाक में मनोरंजन के लिए पूछता है तो ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप चलते फिरते बोल भी दोगे, वो गंभीरता से नहीं लेगा, उल्टा अपमान करेगा। जब तक वो सुनने के लिए तैयार नहीं है ढंग से, तब तक नहीं बोलना चाहिए। आप देखेंगे, आप जड़ भरत और रहुगण, राजा रहुगण की प्रसंग सुनेंगे। उसमें जड़ भरत बिल्कुल जड़ है, वो किसी को बोलते ही नहीं थे। उनके पिताजी कह रहे हैं बेटा शौच क्रिया करने के बाद हाथ धो लेना साबुन से, मिट्टी से। वो पहले मिट्टी से हाथ धोते थे, फिर शौच क्रिया के लिए जाते थे। बिल्कुल जड़ भर। जन्म संस्कार कर दो, नहीं चाहिए।
कुछ नहीं, कुछ कोई पुण्य कर्म करना ही नहीं चाह रहे थे, ना कुछ बोलना चाहते थे, ना कोई शुभ कर्म करना, पढ़ाई कुछ नहीं, बिल्कुल मूर्ख है ऐसे समझना चाहिए, बिल्कुल खा के ऐसे ही सांड की तरह पड़ा है। ऐसे लोग सोचते थे कि था भी शरीर बिल्कुल तगड़ा सांड की तरह। तो वो जीवन में कभी किसी को कुछ नहीं बोले। जो डाकू है उनको लेकर जंगल में बलि देने के लिए काली माता के सामने माला पहना के बोले सर झुकाओ, आपका बलि देना है, तब भी सर झुका दिए, कुछ नहीं बोले, बिल्कुल नहीं। वो चाहते लड़ सकते थे, कुछ नहीं बोले। और तलवार उठा लिए, अब उनके सर कटने वाला, तब भी कुछ नहीं बोले। काली माँ उनको बचा ली, प्रसंग हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पर उन्होंने रघुगण महाराज जब उन्होंने उनको मजाक उड़ाते हैं पालकी उठाते वक्त, तब जड़ भरत उनको उपदेश देते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ गए कि ये राजा है, अगर इनको समझा दिया जाए तो ये बहुत सारे नास्तिकों को आस्तिक बना सकते, भक्त बना सकते। इसलिए कहाँ बोलना है ये भी हमको जानना चाहिए। ऐसा नहीं जहाँ भी जो भी मिला बोलते रहो। हाँ, आप मिनिमम चीज़ें कह सकते हैं, हरे कृष्णा बोल सकते हैं, मंदिर में आइए बोल सकते हैं, कथा में आइए बोल सकते हैं, प्रसाद लीजिए बोल सकते हैं। मिनिमम चीज़ें कृष्ण से जोड़ने के लिए जितना बोलना है बोल सकते हैं, पर गुह्य चर्चा जब वो ठीक से सुनने के लिए तैयार है तभी बोलना चाहिए, तभी बोलना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जैसे विरक्त संत एक जगह बैठ गए, क्योंकि परीक्षित जैसे श्रोता उनको मिल गए, वो तो प्रसन्न हो गए। अच्छे जो कथा बोलने वाले हैं उनको तो अच्छा श्रोता चाहिए, भले ही दो लोग बैठे हो पर श्रोता चाहिए। ऐसे श्रोता जिसको वास्तव में उसको चाहिए भक्ति का ज्ञान। हमारे एक महाराज जी थे, अभी तो गोलोकवास है उनका, तो महाराज जी सन्यासी हैं, त्रिदंडधारी सन्यासी। और वो महाराज जी जो है भागवत कथा करते हैं, इतना बढ़िया कथा करते हैं। वो आप एक बार चालू किए, उनका ऑडियो यूट्यूब से भी चालू करेंगे अभी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये कथा कब 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। वो महाराज जी कृष्ण कथा ऐसे करते हैं, बिल्कुल लगता है अमृत बरस रहा है। हम भी उनकी कथाएं सुनते महाराज जी की। तो वो महाराज जी हमारे साथ यात्रा जा रहे थे। बड़े सीनियर है, बिल्कुल बचपन से बाल ब्रह्मचारी है, बाद में त्रिदंडधारी संन्यास धारण किया उन्होंने। और वो महाराज जी इतने विनम्र और भागवत में इतने डूबे हुए हैं। एक दिन ट्रेन में रात को सब सो रहे थे, महाराज जी भी अपर बर्थ पे थे, मैं भी इस तरफ अपर बर्थ में था। मैंने कुछ पूछ लिया, जिज्ञासा, ऐसे ही महाराज जी को कुछ पूछ लिया, महाराज जी जानना है। महाराज उठ के बैठ गए और बैठकर आधी रात तक 3-4 घंटे फिर कथा ट्रेन में। इतना उत्साह है उनको, अगर कोई सुनने तैयार है। जितने ब्रह्मचारी नीचे सब सो रहे थे सब उठ के खड़े हो गए, आधे कोई बैठ गए, और वहाँ भागवत कथा वही रात को हो गया 3 घंटे। क्यों? क्योंकि जो भागवत में डूबे हुए हैं, अगर कोई भी अच्छा जिज्ञासा कर ले तो ढंग से बोलेंगे, और बाकी मनोरंजन करने वाले आएंगे तो फिर वो भागवत ठीक से बोला नहीं जाएगा। इसलिए भागवत को बड़े गंभीरता से लेना चाहिए, मनोरंजन के रूप में नहीं लेना चाहिए, पुण्य कर्म के रूप में नहीं लेना चाहिए। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, भागवत सुन ले थोड़ा फायदा हो जाएगा, नहीं। कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए, इसलिए भागवत सुनना चाहिए, और कोई कारण होना ही नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम मास हो, वो जो कार्तिक मास हो, चतुर्मास हो, कोई भी महीना क्यों ना हो, पर कथा श्रवण करना ही करना है। इसमें कोई तिथि देखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी उपदेश देते हैं। क्या उपदेशों को सुनने तैयार हैं आप लोग? बहुत बढ़िया उपदेश देते हैं। ठीक है, सुन लीजिएगा थोड़ा। इस स्तवना ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच वर्याने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी के प्रश्नों को सुनकर उत्तर देते हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है, और समस्त आध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है।
हम जैसे गृहस्थ संसार में फंसे हुए हैं, फिर भी भगवत भक्ति कैसे करेंगे? मृत्यु निकट है, क्या करना चाहिए, मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। प्रथम स्कंद की चर्चा हम बाद में करेंगे, आज दूसरे स्कंद पढ़ा रहा हूँ। तो प्रश्न सुनकर क्या कह रहे हैं, ये प्रश्न श्रवण करने के मुख्य विषय है। कितने सारे दिन भर सुनते रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ सुनते ही हैं हम। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कुछ ना कुछ सुनते हैं और कुछ ना कुछ जिज्ञासा भी करते हैं। टाइम क्या हुआ, क्या न्यूज़ में चल रहा है, कौन आया घर पे, कुछ ना कुछ जिज्ञासा भी करते हैं दिन भर। सब्जी मंडी आते हैं तो पूछते हैं कितना है टमाटर, 1 किलो कितने में दे रहे हो। पूरे दिन जिज्ञासा भी हो रहा है, पूरा दिन श्रवण भी हो रहा है, पर प्रसंग क्या है? वो भौतिक प्रसंग है। आपने जो प्रश्न पूछा ये श्रवण करने की प्रमुख विषय है। वास्तव में श्रवण यही करना चाहिए, मनुष्य को यही श्रवण करना चाहिए। तो इसलिए बहुत सुंदर प्रश्न है। और ये जो प्रश्न आपने पूछा, ये पूछने वालों को भी फायदा है, सुनने वालों को भी ये लाभ है, और बोलने वालों को भी ये लाभदायक है। ऐसे प्रश्न करो, ऐसे जिज्ञासा करो कि तीनों को लाभ हो। जो पूछा उसका भी लाभ हो, जो श्रोता है सबका लाभ हो, और बोलने वाले का भी लाभ हो। इसलिए बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा। ऐसे कहते हैं, आगे क्या कहते हैं, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कह रहे हैं, हे सम्राट, भौतिकता में उलझे व्यक्ति जो परम सत्य विषयक ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। किसके पास अनेक विषय होते हैं? जो भौतिक संसार में भौतिक विचारों में डूबा हुआ है। श्रोतव्यादिषु राजेंद्र, हाँ हे राजेंद्र, सुनने के लिए, श्रवण करने बहुत सारे विषय इनके पास है। किनके पास है? नृणाम संति सहस्रशः, हजारों सहस्र सुनने के विषय लोगों के पास है। कौन है वो लोग? अपश्यताम आत्मतत्वम। आत्मतत्व यानी आत्मा, तो भगवान को भी आत्मा कहा जाता है, क्योंकि हम सबके आत्मा वही है। हम पूरे ब्रह्मांड के आत्मा भगवान है। जो सबके आत्मा है परमात्मा, और जो हम स्वयं आत्मा है, आत्मा और परमात्मा यानी आध्यात्मिकता के बारे में जो अपश्यताम, अपश्यताम यानी जो देख नहीं पा रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए भौतिक बातें बहुत सारे हैं। कौन है ये लोग? गृहेषु, ये घर में रहते हैं। गृह मेधि नाम, एक गृह मेधि है। गृह मेधि मतलब विवाहित है, गृहस्थ में रह रहा है, मतलब गृहस्थ तो नहीं कह सकते हैं, घर में तो रह रहा है परिवार के साथ, पर भौतिक विचारों में डूबा हुआ है। 2 शब्द है, गृहस्थ, गृह मेधि। अब भारत में ये शब्द प्रसिद्ध है, विवाह होते बोलते हैं अरे घर गृहस्थ में फंसे। गृहस्थ शब्द प्रयोग तभी होना चाहिए जो घर में रहकर जिसका जीवन का लक्ष्य भगवान है, वो कह सकते हैं मैं गृहस्थ हूँ। जिसके दिनचर्या इस प्रकार से हो कि केवल कृष्ण भक्ति में ही प्रगति होता है, जिससे जैसे सुबह मंगल आरती करना, गुरु पूजा करना, सुबह सुबह तुलसी महारानी की सेवा करना, भगवान के नाम जप करना, भागवत कथा सुनना, सुबह सुबह दिन भर काम में जाओ, घर के काम करो, पुरुष वर्ग काम पे जाओ, शाम को फिर संध्या आरती करो, गीता भागवत पढ़ना, कथा सुनने आना, ये गृहस्थों के लक्षण है। परिवार के साथ भक्ति करना। और गृह मेधि के लक्षण क्या है? सुबह उठा, भोजन किया, थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग किया, कसरत किया, ताकि कोई हार्ट में ब्लॉकेज वगैरह ना हो जाए, क्योंकि तेल ज़्यादा खाते लोग। हाँ, और उसके बाद काम पे चला गया, और काम से आया, फिर भोजन किया, थोड़ा शाम को टहला इधर उधर, और रात को टीवी देखा, थोड़ा मोबाइल चलाया और सो गया। क्या किया दिन भर? हमने बहुत कुछ किया, काम काम किया। क्यों काम किया? अरे कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? क्यों खा रहे हो? पर खाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? खाओ और कमाओ, कमाओ और खाओ। ये गृह मेधि है, जो केवल खाने के लिए कमाते हैं, या तो जो खाते इसलिए ताकि हम दिन भर कमा पाए। जिनका मन इन दोनों में लगा है, धन और भोजन, धन और भोजन, इसको गृह मेधि कहते हैं। इनको भगवान से कोई लेना देना नहीं। घर में अगर कोई एक व्यक्ति पूजा पाठ कर ले, बाकी सब गायब रहते हैं।
घर में जैसे बर्थडे पार्टी हुआ, सब खड़े होते हैं कि ना आसपास हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए, तो वैसे ही जब ठाकुर जी की आरती होता है तो सबको खड़ा होना चाहिए परिवार में। एक समय तो फिक्स करना चाहिए कि सब परिवार एक जगह भगवान की भक्ति करेंगे। कई परिवार है, एक परिवार गुजरात में नए नए जुड़े थे, मुझे आके हर बार कहते थे कि प्रभु जी हम सब परिवार बैठ के गीता पढ़ते, संध्या आरती करते, नाम जप करते, अगर नहीं करेंगे तो भोजन नहीं देते बच्चों को। मुझे लगा ऐसे ही नया नया जुड़ा जोश में आके कह रहा होगा, सही में करता है कि नहीं कौन जानता है। तो एक दिन उसके दिए गए टाइम में मैं पहुंच गया बिना बोले उनके घर पे, अचानक पहुंच गया, सेम शाम को 7:30 बजे से, और संध्या आरती करके पूरे परिवार बैठ के गीता के ऊपर चर्चा चल रहा है। एक श्लोक एक अनुवाद तात्पर्य पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर चारों बैठ के चर्चा कर रहे हैं, और मैं चर्चा के बीच में पहुंच गया और मैंने प्रश्न भी पूछा, कितना पढ़ा, क्या क्या पढ़े, डेली क्या चर्चा होता है, सब उत्तर दे दिए, छोटे छोटे बच्चे। और उसके बाद जब किए सब बैठ के, फिर भोजन किए, कीर्तन करते। ये गृहस्थ है, भले ही दिन में बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, माताएं घर के काम करते हैं, पुरुष वर्ग सब धन अर्जन के लिए जाते हैं, पर सुबह शाम भगवान के लिए समय देना चाहिए। और दिन में भले ही वो काम काज में हो, पर उसके मन में यही हो कब संध्या होगा, कब संध्या आरती करूंगा, कब शाम को मैं सत्संग सुनने जाऊंगा, यही मन में चलते रहना चाहिए। जैसे ब्रज के गोपियां दिन भर भले ही घर के काम काज करते हो, पर हृदय में क्या उनका मन में रहता है, कब संध्या होगी, कब कान्हा लौट के बछड़ों के साथ आएगा, कब उनको देखेंगे। बस इसी दर्शन के लिए घर के काम करते हैं, ताकि जल्दी समय बीत जाए और कृष्ण को वापस देख पाए हम। इसलिए वास्तव में वो दिन भर घर के काम नहीं कर रहे हैं, वो दिन भर भक्ति ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण बैठे हैं। कौन ब्रजवासी है, कौन भगवान के भक्त है, कौन से स्थान को वृंदावन कहा जाएगा, जहां लोगों के मन में ये विचार है कि कृष्ण कब आएंगे, कब कृष्ण का दर्शन होगा, कब संध्या आरती होगा, कब भगवत गीता पढ़ेंगे, कब भागवत सुनेंगे। ये इच्छा, तीव्र इच्छा ही भक्ति है। बाकी खा रहे, सो रहे, थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, थोड़ा ऐसे ही अगर चल रहा है, कसरत करो खाओ, कसरत नहीं करो तो पचेगा नहीं, फिर कसरत करो फिर खा लो, तो ये ग्रह मेधी है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि ये ग्रह मेधी जो होते हैं, उनके पास तो बात करने के लिए बहुत सारे प्रसंग हैं, इतने प्रसंग, दिन भर बोलते रहते। कई लोग दिन भर बोलते रहते और सुनते भी रहते, दिन भर न्यूज़ सुनते हैं, ये सुनते वो सुनते। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, ऐसे लोग अंधे हैं। ये लोग क्या है, अंधे, अंधे भी हैं और ये मुर्दा भी है। ये चलते फिरते मुर्दे हैं, जिनके हृदय में भगवान के लिए कोई भक्ति नहीं, जिनका मस्तक भगवान के सामने झुका नहीं, ये चलते फिरते मुर्दे हैं और उनका घर स्मशान है, ऐसे कहा गया है शास्त्रों में। इसलिए भक्त बन जाना चाहिए, नहीं तो हमारे भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, तो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर निर्जीव है, मुर्दा है, तो वो कभी प्रचार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो प्राण है ही नहीं उसके अंदर। कौन भगवान नाम का प्रचार करेगा जिसके अंदर प्राण है? प्राण किसके अंदर होगा? जो भक्ति करेगा उसके अंदर प्राण आ जाएगा। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी डांट रहे हैं, किनको डांट रहे हैं? उन ग्रह मेधियों को डांट रहे हैं। क्यों डांट रहे हैं? ये समझाने के लिए, देखो गृहस्थ ऐसे बनो परीक्षित की तरह, इतना बड़ा राजा है, पूरे भूमंडल के ऊपर जिसके आधिपत्य है, वो व्यक्ति आज कथा सुनने बैठा है, वो भी निश्चिंत हो गए, 7 दिन के लिए कुछ खाने के लिए ना इच्छा है, ना कुछ पीने के लिए इच्छा है, कथा सुनने के लिए बैठे। और यहाँ देखो 7 दिन के लिए कथा हो, यहाँ भी तो हो रहा है, यहाँ हो रहा है 1-1.5 घंटा होता है, और कितना हो जाता है वो 1-1.5 घंटे में तो आधे से ज़्यादा लोग घड़ी देखते हैं बार बार। हम देख रहे हैं कौन क्या घड़ी देखते हैं, मुझे देखते हैं, अच्छा ठीक, ताकि मुझे भी याद आ जाएगी लेट हो रहा है। और कुछ लोग तो निकल जाते हैं, घड़ी देखते देखते हैं हो गया, अब निकलते हैं। कुछ लोग टाइम देखते हैं घर में रह के, 8:45 कथा चल रहा होगा, 9:30 आओ हो गया होगा, चलते ही चलो पूर्णाहुति करने प्रभु जी बोल बोल के थक गए होंगे, फिर आशीर्वाद देने चलते हैं। तो 1.5 घंटे भी नहीं झेल सकते। श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, वो प्रवचन देते हैं 40 मिनट मैक्सिमम, कोई लेक्चर 1 घंटे के होंगे, मोस्टली 40 मिनट देते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग के लोग इससे ज़्यादा सुनने की क्षमता नहीं धारण करते, है ही नहीं क्षमता। तो वे 4-4 घंटे भगवत कथाएं कैसे होते हैं? होते कि 4 घंटे 5 घंटे भी होते हैं, दिन में होते हैं। इसलिए पर पूरे कथा नहीं सुन पाएंगे, बीच में थोड़ा भजन कीर्तन हो तो ही व्यक्ति बैठेगा। खाली प्योर कथा उपदेश दे तो भाग जाएगा वो, 1-1.5 घंटे में उठ के चला जाएगा, पचेगा नहीं वो तो।
खाली सिद्धांत बोलो सो जाएंगे सब, क्योंकि वहाँ थोड़ा बहुत मनोरंजन भी हो जाता है ना, थोड़ा कीर्तन हो जाए, थोड़ा भजन हो जाए, थोड़ा यहाँ और गीत हो जाए तो लोग बोले चलो चल रहा है तो कोई बात नहीं, बीच बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। पर कथा बिल्कुल ध्यान से उत्साह पूर्वक सुनना चाहिए, भले ही 5 घंटा हो 6 घंटा हो, कथा में रुचि होना चाहिए और कोई उद्देश्य नहीं, केवल हरि कथा सुनना है और बिल्कुल उसको विचारवान होकर उसको मनन करना है। और सुखदेव गोस्वामी डांटते हैं ग्रह में दी अपश्यताम, अपश्यताम यानी ये देख नहीं पाते, अंधे हैं, आत्म तत्वम ये परम सत्य को नहीं जान पाते हैं, केवल खाने सोने और धन अर्जन करने इसी में रह जाते हैं। इसीलिए धन्य है परीक्षित महाराज जो आप ऐसे जिज्ञासा करते हैं, आप राजा होकर भी ऐसे जिज्ञासा करते हैं। हम लोग पूरे जीवन में जितना धन अर्जन नहीं कर सकते सवाई माधोपुर में, अब परीक्षित महाराज जी के उनके स्नान गृह के यानी बाथरूम के एक सोने का लोटा बेच दो तो आपको जीवन भर की कमाई उसमें आ जाएगा। सोने के लोटे से स्नान करते थे, सोने के कलश, सोने सुनते हैं आप। इतने धन होने पर भी, इतने सारे हाथी घोड़े, इतने दास दासियां, इतने सारे उनके अनुयायी, इतने उनके पास योद्धाएं हैं, इतना बड़ा साम्राज्य है, जो बोलेंगे वो हो जाएगा, इतना उनके पास शक्ति है, फिर भी वो बैठकर व्यक्ति कथा सुनने तैयार है। कोई चिंता नहीं घर की कि मरने वाला हूँ, घर में क्या हाल होगा, थोड़ा भविष्य देख लेता हूँ, बच्चों का कुछ सेट कर लेता हूँ। और यहाँ लोग बूढ़े होकर मरने के कागार में रहते हैं, बिल्कुल मरने ही वाले हैं, फिर भी उनको टेंशन है हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे पोते पोतियों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा पत्नी का क्या होगा। ये चिंता वानप्रस्थ लेने तक करना चाहिए। वानप्रस्थ ले लो 60 साल के बाद, 50 साल, पर मैं 60 कह रहा हूँ क्योंकि 50 में व्यक्ति अभी भी जवानी समझते हैं अपने आप को, तो 60 साल के बाद भक्ति में डूब जाना चाहिए। ये ग्रह में भी बढ़कर पड़े रहने नहीं रहना चाहिए। और इसका क्या साइड इफेक्ट है वो आज नहीं बताऊंगा, ये आगे की कथाओं में बताऊंगा। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो क्या दुर्दशा होता है हम लोग का। तो आगे क्या कहते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। देखिए बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान, श्रीमद् भागवत कथा चर्चा करना है। अब उस व्यक्ति का मृत्यु होने वाला है 7 दिन में, पर चर्चा प्रारंभ कैसे करते हैं, गृहस्थ जो ग्रह में थी उसको डांट कर चर्चा चालू करते हैं। क्या कर रहा है गृहस्थ, ऐसे ईर्षालु ग्रह में थी जो अपने आप को गृहस्थ समझता है, ऐसे ईर्षालु ग्रह में थी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धनोपार्जन या व्यापार परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में व्यतीत होता है। यही है, या तो इंद्र तृप्ति करो, भोजन करो, सो जाओ और दिन में घर का देखभाल करो, धनोपार्जन करो और बाद में पशुओं की तरह मर जाओ। पशु जैसे मरते हैं वैसे ही मर जाओ। पशुओं को तो कोई अंतिम संस्कार नहीं करता है, तो मनुष्यों का अंतिम संस्कार हो जाता है। वो भी कुछ लोग करते हैं अंतिम संस्कार, कुछ लोग जो है नदी में फेंक देते हैं, कुछ धर्म वाले जमीन में गाड़ देते हैं, कुछ लोग गिद्ध को खिला देते हैं, ऐसे भी धर्म वाले। ये शरीर की वही दशा है जो पशु की है। ये शरीर को आपको रख के बिल्कुल पूजा नहीं करने वाले हैं कि ये हमारे दादाजी मर गए, इनको अभी बक्से में रखो और पूजा करते रहो। रखेंगे? अगले दिन तक भी नहीं रखेंगे, सड़ जाएगा, दुर्गंध आएगा, इसको जल्दी चलो स्मशान में। खुशी खुशी लेके जाएंगे और जलाने तक ही थोड़ा शोक मनाते हैं, कई बार जला के आगे सब भूल जाएंगे। आप देखना किसके घर में किसका देहांत होगा, उसके 3-4 दिन बाद जाना उसके घर पे टीवी देखते होंगे बैठ के। मैं देखा हूँ कहीं घर में, इसलिए कह रहा हूँ। 3-4 दिन बाद जब हम कई बार लेट पहुँचते हैं बोलने के लिए, कह रहे तो बड़ा दुख खबर हो गया, वो बैठ के टीवी देख रहे हैं और दरवाजा आप खटखटाओ दुखी होके और वो हंसते हुए खोलेंगे कौन आ गया, फिर हमको देख के वो भी दुखी हो जाते हैं कि बेचारा दुखी हो गया है, और वो सोचता है कि ये दुखी क्यों हो गया, मृत्यु तो हमारे घर में हुआ है, ऐसे सोचते हैं। ये कलयुग का है सब। तो सारे प्रेम 1 हफ्ते मैक्सिमम, पहले तो 12 दिन तक शोक मनाते थे, आजकल कितने दिन का हो गया, 3 दिन। अब आजकल अगले दिन भी कर देते हैं। ये देखो क्या दुर्दशा हो रहा है कलयुग में, 12 दिन शोक नहीं मना सकते, टाइम नहीं है। और लोग सोचते हैं ये मेरा है, ये मेरा संपत्ति, मेरे परिवार, मेरा जन्म स्थान, मेरे बच्चे, मेरे मेरे मैं और मेरा करते हैं। मरने के बाद कोई पूछता ही नहीं। लोग ऐसे भूलते हैं जैसे मल त्याग कर आकर दोबारा कोई मुड़ के नहीं देखता है, स्मशान में जलाने के बाद आदमी दोबारा उसके बारे में सोचता भी नहीं है। और एक गूढ़ रहस्य बताऊं,
कई लोग ये प्रतीक्षा में रहते हैं कि आपका मृत्यु हो जाए, एक टेंशन जाएगा। ये चिड़चिड़ करता रहता है, दिन भर डांटता रहता है, बोलता रहता है, दिमाग खा के रखा है, ये बूढ़ा। बोलते हैं, हम लोग को बोलते हैं, प्रभु जी थोड़ा कृपा करो इसका जल्दी गोलोकवास हो जाए। अब ये बेचारा बैठा हुआ है, तड़प रहा है। तो ये संसार की सत्य बिल्कुल सच्चाई है। इसलिए क्या कह रहे सुखदेव गोस्वामी, ईर्षालु ग्रह मेधि या तो सोने में या भोग विलास में रात्रि बिताता है और दिन में धनोपार्जन करता है या परिवार का भरण पोषण करता है। और ये कथा सुनने में इसके पास टाइम नहीं है, इसके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अब देखो माधोपुर में कितने लोगों को पता होगा कथा हो रहा है, ऑलमोस्ट सबको पता है, ऑलमोस्ट सबको, जिसको भी पूछे तो इतना तो पता होता है कथा है। पर सबको रुचि नहीं है कथा सुनने। शाम को इसलिए रखते हैं ताकि सब घर के काम का सब हो गया, सब टेंशन फ्री इधर आए कथा सुने। रात को आराम से, गर्मी के टाइम में ऐसे भी रात को 12 बजे तक लोग टहलते हैं, यही कथा होना चाहिए 12 बजे तक। तो ऐसे हम सोचते हैं, पर लोग नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको कथा श्रवण में कोई रुचि नहीं है। अब रात को बैठ के भले ही न्यूज़पेपर पढ़े, घर की बातें करे, टीवी देखे, शादी ब्याह में जाए, किसी के बर्थडे प्रोग्राम में जाए, आधी आधी रात तक नहीं आएंगे। पर कथा के नाम ले लो तो व्यथा हो जाता है, अरे वहाँ बैठना पड़ेगा, बीच में उठ के आ भी नहीं सकते। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी भौतिक संसार को निंदा करते हैं, भौतिक जो जीवन शैली उसको निंदा करते हैं। जबकि कर्मकांडी लोग क्या कहते हैं, जो कर्मकांड में रुचि रखते हैं, वो समझाते हैं कि संसार में सज्जन बनना चाहिए, संसार में थोड़ा बहुत अच्छा काम भी करना चाहिए, थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि अच्छा आदमी पुण्यवान है। और संसार में थोड़ा धन उपार्जन करना चाहिए बच्चों के लिए, और अच्छा आदमी बन के रहना चाहिए। ये सब सिखाते हैं कर्मकांडी वाले। ये ज्ञानी लोग ऐसे समझाते हैं, पर भक्त क्या समझाते हैं, ये कहाँ फंसा हुआ है, कुत्ते बिल्लियों की तरह जीवन जी रहा है, खा रहा है, कमा रहा है, सो रहा है और मर जाएगा एक दिन। उसके बाद कहाँ क्या बनेगा पता नहीं, कोई कीड़े मकोड़े बनेगा, सुअर बनेगा पता नहीं, और देखो कहाँ फंसा हुआ है, माला जप नहीं कर रहा है, नाम जप नहीं, कथा नहीं, कुछ नहीं। ये भक्तों की देखने की दृष्टि है, कितना अंतर है। इसीलिए भक्त बनना चाहिए, ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, केवल भक्त बनना चाहिए। कर्मकांड में रुचि नहीं रखना चाहिए, कोई भी उपासना में रुचि नहीं रखना चाहिए, केवल हरि भक्ति, हरि नाम कीर्तन, हरि नाम जप और हरि के चरित्र और लीलाओं के बारे में श्रवण करना, यही मनुष्य जीवन के वास्तविक कर्तव्य है। इसके बिना कोई और रास्ता है ही नहीं। कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। केवल एक ही उपाय है, हरि नाम जप करो। इसलिए भक्त बन जाना एक रास्ता ही बचा हुआ है। हमारे पास अल्टरनेट कोई रास्ता नहीं है कि इसमें चले जाए उसमें चले जाए। इतना आयु नहीं है, हमारा मन इतना शांत भी नहीं है। एक मार्ग है जिसमें आप शांति से जीवन भी जी सकते हैं और भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं, वो है हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान के नामों का कीर्तन करना और भगवान के चरित्रों का श्रवण और स्मरण करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान नाम का जप और कीर्तन करना चाहिए, ये एक उपाय है। कथा ही होनी चाहिए पूरे दिन। क्या होना चाहिए? कथा ही होनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास क्यों बनाया गया? पुरुषोत्तम मास इसलिए ठाकुर जी ने बनाया कि इसमें कोई भी शुभ कर्म पुण्य कर्म करो कोई लाभ नहीं होगा इसमें। तो इसमें करना क्या है? केवल भक्ति करोगे तो ही फायदा होगा। कितना गुना फायदा होगा? बोलते कार्तिक मास से भी ज्यादा फायदा होगा भक्ति करोगे। थोड़ा भी एक भी नाम जप करो, बहुत फायदा होगा। तो भगवान ने क्यों बनाया स्पेशल? अगर इसमें पुण्य कर्म की कोई थोड़ा भी अगर छूट दिया जाता तो लोग नया दुकान खोलते, नया गाड़ी लेते, कुछ ना कुछ शादी वगैरह कराते, कुछ ना कुछ फंक्शन करते, भक्ति नहीं करते। पुरुषोत्तम मास विशेष करके केवल भक्ति के लिए बनाया गया। इसलिए केवल कथा ही सुनना चाहिए, केवल कथा। इसलिए बहुत सारे कथाएं हो रहे। अब हम प्रिंटिंग प्रेस में दुकान में बैठे थे, प्रभु जी कह रहे थे, प्रभु जी 30 कथाओं की इन्विटेशन तो मैंने ही प्रिंट किया अभी पुरुषोत्तम मास में, और कहीं कौन प्रिंट किया होगा, कितने कथाएं हो रहे होंगे, कितने कथाएं चल रहे पुरुषोत्तम मास में। कथा ही होना चाहिए, केवल हरि कथा। आगे क्या कहते हैं, 2-3 श्लोक और पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्ये स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति
आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाश उन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्य भावी विनाश, मृत्यु को नहीं देख पाते। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवन के जो समस्या है उसके बारे में कोई पूछ नहीं रहा है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ। सुख के लिए मेहनत करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, पर दुख ही दुख मिल रहा है। बिना कारण का अपमान सहन करना पड़ता है, बिना कारण का बीमार पड़ता हूँ, फिर मेडिसिन खाता हूँ, कई दिन तक दुखी रहता हूँ। और कोई एक्सीडेंट हो गया तो अलग से दुख, किसी का पैर टूट गया तो 3 महीना ऐसे बेड रेस्ट हो जाता है बिना कारण का। ये सब हमारा जीवन का कोई प्लान नहीं था। हमने बचपन से पढ़ाई इसलिए किया नहीं था कि बाद में मेडिकल में भागना पड़े, हॉस्पिटल में। हमारे जीवन में हमारा जो प्लानिंग था उस प्लानिंग में दुख है ही नहीं। कोई प्लान करता है आगे जाकर मैं दुखी हो जाऊंगा, 25 साल की उम्र में मैं टांग तोड़ के घर में बैठूंगा, ऐसे कोई प्लान होता है क्या? बीमार पड़ जाऊंगा, अपमान मुझे मिलेगा, मेरा लॉस हो जाएगा, आग लग जाएगा, कोई प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं। केवल धन कमाओ, सुखी रहो, यही प्लानिंग हुआ था। ये कहाँ से सब आ रहे हैं दुख, क्यों आ रहे हैं? अचानक आके ऐसे ऐसे पीड़ाएं आते जिसको झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं तो हमेशा पुण्य कर्म करने की मैं प्रयत्नशील रहा, तो केवल कष्ट ही कष्ट के सामना क्यों करना पड़ा? पूरे जीवन सुख के लिए मैंने धन अर्जन किया, पढ़ाई भी सुख के लिए किया, धन अर्जन भी सुख के लिए किया, परिवार भी सुख के लिए मैंने परिवार के साथ रहा क्योंकि सुख मिलेगा, पर मुझे केवल दुख मिला। बुढ़ापा आ गया, सारे बाल निकल गए और सारे दांत भी चले गए और आंख में दिख नहीं रहा है, घुटने में दर्द हो गया, खा रहा हूं तो पच नहीं रहा है, बेड से उठ नहीं पा रहा हूं, कमर में दर्द हो गया। इसी दिन के लिए मैंने काम किया था बचपन से, इसी दिन के लिए मैंने डिग्री लिया था, इसी दिन के लिए मैं इतना सारा व्यापार किया कि बुढ़ापा में मैं उठ नहीं पाऊं कुर्सी से। ये प्रश्न पूछना चाहिए। इतना अच्छा काम करने के बाद भी ये दशा में आके एंड क्यों होता है? जबकि हम भविष्य का योजना करते, बच्चों को ये ट्रेनिंग देते हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन। वो एक दिन पता नहीं कब आएगा। बस यही बोलो बेटा, भविष्य देखो, भविष्य के बारे में चिंता करो। वो भविष्य पता है क्या है? रेस्ट इन पीस लिखते हैं ना मैसेज में, वो स्मशान में ही शांति मिलेगा। जीवन भर तो कष्ट है, जितना बुढ़ापा उतना कष्ट, फिर शांति कब मिला? कौन सी भविष्य की चर्चा चल रहा था बचपन में? जैसे वो गधे के सामने गाजर लटका के जो धोबी घाट तक कपड़ा लाद के लेता है, वैसे ही हम सब गधे हमारे सामने एक गाजर लटका दिए, हम आगे सुखी होंगे, कल हो जाएंगे, कल हो जाएंगे। जैसे एक आदमी किससे लोन लिया था, मांगने आया तो उसने बोला कि कल दे दूंगा सेठ जी, कल आ जाना, और दीवार पे लिख दिया कल आ जाना दे दूंगा। वो कल आया तो बोला पढ़ो क्या लिखा हूँ, कल आ जाना दे दूंगा। फिर कल आया तो पढ़ो क्या लिखा हूँ, कल आ जाना दे दूंगा। ये सब हमारा कंडीशन है। अरे बहुत मेहनत कर रहे हो आजकल, हाँ थोड़ा कमा लेते हैं ना, बाद में फिर शांति मिलेगा, थोड़ा 10 साल बाद आओ। भाई अभी भी मेहनत कर रहे हो, बहुत टेंशन में लग रहे हो, हाँ थोड़ा कमा लेते हैं, बाद में थोड़ा शांति मिलेगा। जब बुढ़ापा आ गया, बेचारा बीमार होके पड़ा है, अरे भाई अभी क्या हुआ, शांति मिला? अरे क्या करे, इतना बीमारियां हो गई कि शांति कहाँ मिलेगा, केवल अशांति। अधिकतर लोग अशांत होके मरते हैं, इसलिए उनका अधोगति होता है। प्रसन्न होके, तैयार होके कि मैं अभी जाने वाला हूँ और मुझे जाना चाहिए, ये सब छोड़ के ऐसे तैयारी कोई नहीं करता है। ये भागवत सिखाता है कि तैयारी करो मृत्यु की। परीक्षित महाराज बोले अब हो गया, जितना दिन राजा बन गया, अब मुझे मृत्यु सामना करना है, शांति से बैठ के कथा सुनो, निकल जाओ। ये तैयारी है, ये प्रिपरेशन है। पूरा जीवन इसी का प्रिपरेशन होना चाहिए कि लास्ट में शांति से बैठकर हमारा कृष्ण कथा सुनते सुनते शरीर छूटना चाहिए। पूरा जीवन ऐसे ऐसे काम करते हैं, अंत में केवल अतृप्त असंतुष्ट हृदय को लेकर मृत्यु होता है। इसलिए वो प्रेत बनते हैं, भूत बनते हैं और वो निम्न योनि में, नरक में जाते हैं। समझ रहे कि नहीं? जो हाथ से जाने वाला है उसके पीछे पड़ोगे तो भक्ति भी हाथ से जाएगी और वो संसार भी आपके हाथ से जाएगा। इसलिए शाश्वत चीजों के पीछे पड़ना चाहिए। सत्संग का अर्थ क्या है? सत मतलब शाश्वत, शाश्वत संग करना चाहिए। संग यानी आसक्ति भी है, संग यानी संगत में रहना भी है।
700 चीजों की संगत में रहो, हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि नाम, हरि की सेवा, हरि दर्शन, हरि पूजा, ये 700 चीजों के संग में रहो और 700 चीजों से आसक्त हो जाओ, उसी को ही सत्संग कहते हैं। और पुण्य कर्म करने के लिए बैठ के थोड़ी देर बैठा और घर में जाके फिर से पाप कर्म किया, उसको सत्संग नहीं कहते। भौतिक दुनिया से मन हट जाए इसलिए कथा सुनाया जा रहा है। इसलिए हम यहाँ बैठ के कथा इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप पुण्य कमाओ और घर में खूब धन आएगा, खूब सुख मिलेगा, संसार में बहुत प्रगति होगा, इसलिए कथा नहीं सुनाते हैं। क्यों सुना रहे हैं? ताकि संसार से मन हट जाए कि अब यहाँ पर कोई सुख है नहीं, अब समझ में आ गया, अब बैठकर भजन करेंगे, उतना ही धन कमाएंगे जितना में हमारा जीवन चल सके। बस ये कंक्लूजन में अगर नहीं आए तो हम भागवत नहीं सुने, भागवत नहीं सुने। हमारे बिलवाड़ा में एक बार कथा हो रहा था, हमारे महाराज जी कथा कर रहे थे। एक व्यक्ति कथा सुना, सुनने के बाद 7वां दिन क्या कह रहा है कि बोल रहे कि महाराज जी मैं तो 108 कथा करा दिया जीवन भर में, और मैं अगर कथा कराया तो मैं तो सोता रहा ही बैठ के, पर आज इस कथा में पता चला कि कृष्ण भगवान है और भगवत धाम जाना जीवन का लक्ष्य है। बड़ा आश्चर्य हुआ, और ये सुनकर हम लोग भी आश्चर्य हुए। हम महाराज जी से चर्चा कर रहा था, हम भी बैठे थे। तो वो व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति क्या कह रहा है, 108 कथा करा दिया और मुझे इस कथा में पता चला कि कृष्ण भगवान है और हमको भक्ति करके भगवत धाम जाना चाहिए। और क्या कथा कराया होगा, कैसे सुना होगा और कैसे कथा हुई होगी। देखो, कथा 7 दिन सुनने के बाद पकड़ के उसको बाहर पूछो कौन भगवान है, तो बोलना चाहिए भगवान है। ऐसा नहीं कि भगवान परम ब्रह्म निराकार निर्विशेष कहाँ है पता नहीं हमको, ऐसा नहीं, नाम बोलना चाहिए भगवान है। क्या जीवन का लक्ष्य है, तो बोलना चाहिए कि भगवत धाम जाना और ये माया संसार से मुक्त होना, यही लक्ष्य है। स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। बाकी केवल फॉर्मेलिटी करेंगे, सुनेंगे, ताली बजाएंगे, निकल जाएंगे, फिर घर के काम में फिर डूब गए, फिर दूसरा कथा हुआ फिर आके बैठ गए। ये कोई मनोरंजन के लिए नहीं चलता है कथाएं। कथाएं क्यों होते हैं कि व्यक्ति का मन भगवान में लग जाए, भगवान में लगेगा, संसार से अपने आप हट जाएगा, यही नियम है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज भागवत कथा करने के लिए बैठे हैं और बोल क्या रहे हैं कि ये ग्रहमती लोग कहाँ माया में फंसे, भोग विलास में फंसे, ये उपदेश दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक संसार से विरक्ति नहीं होगा ना, तब तक भगवत तत्व तो समझ में भी नहीं आएगा। आसक्ति है संसार के प्रति तो भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, समझ में नहीं आएगा। और केवल ऊपरी से सुनेंगे, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होगा, ऐसे हुआ भागवत में, ऐसे लीलाएं हुए, पर गहराई से तत्वों को नहीं समझ पाएंगे जब तक संसारिक भोग की इच्छाएं मन के अंदर है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी के हृदय में कोई इच्छा नहीं, फिर भी ये सुना रहे हैं, ये समझाने के लिए कि वास्तव में जिसके अंदर इच्छा है वो फंसा हुआ है, आप अच्छा निर्णय लिए, ऐसे उपदेश देते हैं। आखिरी श्लोक, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छता भयम्। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तस्मात् इसलिए, भारत, भारत मतलब हे भरतवंशी, सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, ये सब भगवान के नाम है। इसलिए सर्वात्मा जो सबके आत्मा है, परमात्मा, भगवान यानी जो भगवान यानी जो जिनके अंदर 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से है, ये हम बाद में चर्चा करेंगे कौन से 6 ऐश्वर्य, और ईश्वर यानी जिनके नियंत्रण में पूरे ब्रह्मांड है। कितना नियंत्रण बोलते, कंप्लीट कंट्रोल, 100% नियंत्रण जिसके हाथ में, आधा अधूरा नहीं। ऐसा नहीं कोई और आके कह दिया कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, उपदेश देने वाले कोई नहीं है भगवान के। पूरे ब्रह्मांड भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, वो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और पी जाते हैं वापस। 14 भुवन, ब्रह्मा जी, महादेव जी, इंद्र, चंद्र, वरुण सब प्रकट हुए और सांस लिए पूरे ब्रह्मांड को पी गए, हो गया ब्रह्मांड का खेल खत्म। अब दूसरा ब्रह्मांड फिर से चालू करते हैं। कोई 10,000 सर वाले ब्रह्मा, 1000 सर वाले ब्रह्मा, हमारे ब्रह्मांड छोटा है तो 4 सर वाले ब्रह्मा है, 14 भुवन है। भगवान के सामने 1 सेकंड है, इतना नियंत्रण भगवान का संसार के ऊपर है। एक भी चीजें भगवान के नियंत्रण के बाहर नहीं है। वो छोटे से बीज में इतना बड़ा वृक्ष होना हो, इतने बड़े शरीर में इतना सा अणु आत्मा उसको कैसे चलाता है, कैसे ये शरीर फंक्शन करता है, इसकी चर्चा और करेंगे आगे। ये टोटल कृष्ण के नियंत्रण में है। अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। वो कहते हैं ना, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, हाँ, अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो। इतना नियंत्रण है भगवान का इस संसार के ऊपर।
अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो हम एक हाथ भी नहीं उठा सकते, पैरालाइज्ड हो जाएंगे, पड़े रहेंगे बेड में, मलमूत्र त्यागने में नहीं जा पाएंगे बाथरूम में, ये दशा कर देंगे भगवान हमारा। वो भगवान चाहते हैं इसलिए हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी गीता में कहते हैं कि आप खा तो लेते हो पर पचाता कौन है? मैं ही जठराग्नि हूँ जो पचाता हूँ। तुमको खाने तक याद रहता है, उसके बाद क्या होता है वो मुझे पता है। तो इसलिए पूरे नियंत्रण संसार के ऊपर किसका है? ठाकुर जी का। इसलिए भगवान का नाम क्या है? ईश्वर। ईश्वर इसलिए नाम है। हरि ही यानी जो सारे कष्टों को हरने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण। भगवान सर्वात्मा, भगवान, ईश्वर और हरि, चार नामों में पुकारते हैं। तो क्या करना चाहिए? इसलिए हे परीक्षित महाराज, आपको क्या करना चाहिए? भगवान के बारे में श्रोतव्य, सुनना चाहिए, कीर्तितव्य, और उनका कीर्तन करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, और स्मर्तव्य, वो स्मरणीय है, स्मरण भी करना चाहिए। इस प्रकार से तो हम लोगों को यही करना चाहिए, कृष्ण के नाम कीर्तन, कथा श्रवण, भगवान का चिंतन, यही करना चाहिए। और ये कथा सुनेंगे तो ये 7 दिन में यही करेंगे आप। कथा के पहले जल्दी आ गए तो कीर्तन सुनेंगे, और कीर्तन के बाद फिर भगवान के गुणगान सुनेंगे। तो ये मैं कीर्तन कर रहा हूँ, आप लोग श्रवण करेंगे। तो ये हो गया, कीर्तन हो गया, श्रवण हो गया, और कथा सुनने के बाद जब लौट कर जाएंगे तो स्मरण करते हुए जाएंगे कि क्या क्या आज कथा में चर्चा हो। तो इसीलिए ये जो तीनों चीजें यहाँ कहते हैं, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, ये तीनों चीजें हो जाएंगी अगर आप कथा में आएंगे। इसलिए हे परीक्षित महाराज, कथा सुनो। आपने प्रश्न पूछा, मैं उत्तर दूंगा, बैठ के कथा सुनो। आपका जो निर्णय है वो बहुत बढ़िया है, कथा सुनने का निर्णय, कथा सुनो बैठ के। ऐसे वो गुणगान करते हैं और आगे आगे के उपदेश देते हैं, बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। तो ये सब हम चर्चा कल से करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सभी लोग एक बार महामंत्र बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो 9:30 हो गया है, अब हम आरती करेंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे, नज़दीक आ जाइएगा। कीर्तन भी चलता रहेगा और आरती भी चलता रहेगा, और आरती के बाद सबके लिए प्रसाद है, फिर आप जा सकते हैं, है ना। और कल समय पे आ जाइए। आज तो थोड़ा तैयारियां, पहला दिन है इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए 15 मिनट, और हम तो यहीं उपस्थित थे 7:30। तो आप लोग जल्दी आएंगे तो और उत्साह आएगा। 7:30 से 9:30 2 घंटा कथा करने के अवसर मिले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले मैं गाऊंगा, फिर आप लोग रिपीट करेंगे। हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। विक्रम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा सभी लोग बोलिए हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम
सुभद्रा। सभी लोग बोलिए जोर से। जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय सुभद्रा। गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। प्रभुपद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। कलियुग पावन युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि।